हेलो पीपल। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स में छोड़ने नहीं है, अटेम्प्ट ही करने हैं। ठीक है, ऐसे हमेशा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत वेग होंगे, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही कर जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ये कौन सा सेट, मतलब एक मिनट, लेट मी टेल यू द सेट। सेट ए में क्वेश्चन नंबर अगर 38 आप देखेंगे तो दैट क्वेश्चन इज ऑन लाइक CO2 emission। अब जो पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो CO2 emission इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। अब इस तरीके से जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो मतलब ये फ्रेम्ड स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि ना पर एनम दिया है, ना कोई ईयर दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर नहीं भी पता है आपको, तो ये एक अपने आप में बहुत कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी इसको मतलब क्वेश्चन कर सकता है। तो ये आपका गलत होगा, जैसे आप इसको गलत करेंगे, ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर आपने फिर थोड़ा सा भी पढ़ा है, ठीक है, तो पावर प्लांट्स जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो आप थर्ड वाला जो है, आर द लार्जेस्ट सोर्सेज, ठीक है, इज द लार्जेस्ट सोर्सेज नहीं है, आर द लार्जेस्ट सोर्सेज, तो आप इसको मार सकते हैं, सेकंड थर्ड आप मार सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जो है वेगली फ्रेम्ड है, इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। फिर ये वैसे सबको ही पता होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ, तो ऑल अगर लिख लिया है, ठीक है, वैसे भी ये तो उस तरीके का क्वेश्चन है, टेक का क्वेश्चन है, तो वैसे भी टेक के क्वेश्चन में अगर ऑल लिखा है मोस्टली वो अनलाइकली है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे, तो नन आंसर आएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन है अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव का मतलब हमेशा यही होगा जो कन्वेंशनल नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सारे कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है, तो आप तीनों लगा सकते हैं। वहां पे भी जो था ना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो क्वेश्चन नंबर अगर आप, मैं बताती हूँ अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला, दैट इज 41 एंड 42। ठीक है, अगर आप ऊपर क्वेश्चन जाएंगे, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका स्टॉक था, आपका हेज फंड्स था, बॉन्ड्स था, और आपका वेंचर कैपिटल था। ठीक है, तो इसमें से मतलब आपको पता है कि स्टॉक और बॉन्ड बहुत ही कन्वेंशनल टाइप का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हेज फंड और वेंचर कैपिटल तो पक्का ही अल्टरनेटिव ही है। ठीक है, कि आप कहीं आउट ऑफ द बॉन्ड जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेज फंड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मेरे समझ से ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझना कि अल्टरनेटिव लिखा है मतलब कन्वेंशनल के बाहर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो एक क्वेश्चन वैसा और है, जैसे कि, सॉरी आई एम टेकिंग टाइम। हाँ, जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड इनेक्टमेंट का पावर किसके पास है? वर्ल्ड बैंक के पास नहीं है, OECD के पास नहीं है, FAO के पास नहीं है, इसमें से यूरोपियन यूनियन ही है जिसके पास एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, दे एक्चुअली इनेक्ट थिंग। तो आपको नहीं भी पता है तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। ठीक है, और वैसे लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का फेवरेट है, पर इन केस अगर आपको वो भी नहीं कंफर्म हो रहा है तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर जैसे कि गगन वाला है, ठीक है, गगन वाले में आप थर्ड वाला ऐसे कर सकते हैं कि ओनली इन एविएशन मोड एंड नॉट इन द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हु सेड दैट? कोई भी बैठ के ये बात बोल पाएगा? अगर कल को, मतलब ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कल को हो भी सकता है, अगर आज नहीं भी है तो कल को हो भी सकता है। इस तरीके का स्टेटमेंट निगेट करने के लिए ही है। उसके अलावा जैसे 93 नंबर और क्वेश्चन देखेंगे कि जूरी ऑफ गांधी पीस प्राइज में कौन कौन होता है। ठीक है, तो अगर
एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो पहले तो बी और डी आप बहुत प्यार से काट दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी जूरी में बैठेगा क्या जिसमें ये तीनों बैठ रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर बी और डी काट लेंगे तो ऑफ कोर्स देखिए, ए और सी अपने आप में टफ चॉइस है। मे बी आई विल टेक ऑल थ्री, ठीक है, आई हैव टेकन ऑल थ्री, ठीक, वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लीडर अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सेटअप में एक ही जगह एक ही चीज जज नहीं करेंगे। वो ही इज सीनियर पर्सन, ठीक है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ऑटोमेटिकली हायरार्की में वो ऊपर हैं। फिर मतलब सॉरी आई एम नॉट एबल टू फाइंड, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अगर मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ूं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप निगेट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सांस लेनी है और आपको देखना है ऐसा कुछ ये स्टेटमेंट फ्रेम्ड है क्या, ये स्टेटमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि यूजुअली अगर लॉन्गर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो दे मस्ट हैव कॉपी पेस्टेड फ्रॉम समवेयर। ठीक है, ये कोई टाइमलाइन, इसको मैं निगेट कर सकती हूँ क्या किसी तरीके से भी? अगर निगेट हो सकता है तो उसको फिर ऑप्शन ऑप्शन को क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। और इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं छोड़ने हैं, ये करके आने हैं। क्योंकि जो अल्टीमेटली यू विल नोइंग, मतलब यू विल बी श्योर अबाउट 40 to 45 क्वेश्चन, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ एक्चुअली। मतलब आप 30 से 35 क्वेश्चन जो है आप बहुत शॉर्टी से जानते होंगे, रेस्ट आपको जो है इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना होता है। तो दिस इज समथिंग आई वांट यू टू नो। और इसको PYQ पर एक बार ट्राई करके देखिए क्या इस तरीके से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू।